हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। और चले भी क्यों ना, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आपका एग्जाम नीट का जो है वो हो जाएगा। डेट जल्दी आपकी अनाउंस कर दी जाएगी। एनटीए जल्दी आपके नीट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस समय की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि हमें केमिस्ट्री में अगर इस समय पर पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए। जो हमारा एग्जाम है उसमें चैप्टरों का वेटेज क्या है, किस ऑर्डर में हमें अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, साथ ही साथ जो भी पूरी साल आपने पढ़ा है उसका रिवीजन किस चैप्टर का पहले करें किसका बाद में करें, ओवरऑल वेटेज बाय चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर जो चैप्टर हैं वो मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। एक तो आपके वो जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, एक वो ऐसी आपको मैं लिस्ट दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो बेसिक चैप्टर आपके हैं जिनको आपको करना ही करना पड़ेगा, और एक लिस्ट में आपको ऐसी दूंगा जो एकदम एग्जाम टाइम में जाकर आपको पढ़ना है। अभी उनके पीछे टाइम बर्बाद नहीं करना है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही आपको वो चीज पढ़नी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए। मेरा नाम है डॉक्टर विशेष पारसरी, आप मुझे श्लोक सर के नाम से भी जानते होंगे, और ये है हमारा आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके की स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो, केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर देता रहूंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पहले तो ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में आपके जो होती हैं उनको भी मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि पहले आपको क्या करना चाहिए। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में से सबसे पहले आपको कौन सी केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि देखो, फिजिकल, ऑर्गेनिक और आपकी इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, इन तीनों से ही 15-15 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो तीनों ही आपके लिए बराबर हैं, वेटेज आपका क्या है, इक्वल है क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन कौन सी चीज आप जल्दी तैयार कर सकते हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले रखा है, फिर ऑर्गेनिक और फिर फिजिकल को। कैसे आप जल्दी तैयार कर सकते हो, साथ ही साथ एग्जाम में सबसे जल्दी कौन से जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लगा पाते हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रायोरिटी आपकी डिसाइड की कि सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए इनऑर्गेनिक पर, फिर ऑर्गेनिक, देन फिजिकल पर, ठीक है ना। वैसे आपने पूरी साल पढ़ाई है तो आपने लगभग सारे चैप्टर 1-2 बार तो देख ही लिए होंगे। अब आपकी रिवीजन की बारी आती है, और अगर अभी भी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है, तो अपने आप से अगर पढ़ना है तो इस ऑर्डर में पढ़ाई करिएगा। मैंने 1-2-3-4 जो नंबर लिखे हैं ये प्रायोरिटी ऑर्डर ही है। सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो आपका पीरियोडिक टेबल सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, फिर केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक आ जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इतने टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 क्वेश्चन जो आपके आएंगे इनऑर्गेनिक में से, जो आपके 15 क्वेश्चन है, इतने टॉपिक करने के बाद आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। इतना बेसिक अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बेसिक की लिस्ट अलग है, वो मैं फिलहाल आपको दूंगा ही दूंगा। फिर आपको बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एस ब्लॉक, और फिर हेलोजन, हाइड्रोजन, जीरो ग्रुप मेटलर्जी, ये पूरा मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर आपके लिए यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपको बताया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। एक चैप्टर में जो रिएक्शन आप पढ़ते हैं वो आगे वाले में यहां पर आ जाती हैं, तो लिंक है एक दूसरे से। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपका रहना चाहिए यहां पर, किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ये जो आपकी पूरी पीडीएफ है, इसकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर, ये चैप्टरों की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो टेलीग्राम से ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, वेटेज को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया है। अगर आप अपने हिसाब से अगर ऑलरेडी यहां पर कर चुके हो कुछ चैप्टर, तो अपने हिसाब से थोड़ा चेंजेस आप इसमें कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना छोड़कर कुछ भी नहीं जाना है। एक चीज ध्यान रखना है, एक भी चैप्टर आपको छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि कितना भी वेटेज वाइज आप पढ़ लीजिए, अगर आपने चैप्टर कोई भी छोड़ दिया तो आप पहले ही एग्जाम में पीछे हो जाएंगे और लोगों से। तो कंपटीशन में कभी भी कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाई जाती है, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है,
फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने ये प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर बताया कि सबसे ज्यादा आपको थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसी सीक्वेंस में इन तीनों को पढ़ना, क्योंकि एक चैप्टर का यूज दूसरे चैप्टर में है। तो और साथ ही साथ अगर आप इनको टाइम दोगे तो आपको ये धोखा नहीं देंगे, आपको एग्जाम में इनसे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया है जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आप पढ़ोगे, मजा आ जाएगा, कम समय में ज्यादा नंबर तक पहुंच सकते हो, कम समय देकर ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोशिश करिएगा, कुछ भी ना छोड़े। तो ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बता दिया फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। पढ़ने का तरीका भी ऐसे याद रखना, ठीक है ना। अब मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बता रहा हूं जो कि बेसिक टॉपिक हैं। बेसिक टॉपिक में आपका क्या आ जाता है, सबसे पहले जो मैंने आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपको बताया है कि ऐसे फॉलो करना है, उससे पहले भी आपको इन बेसिक टॉपिकों को सबसे पहले करना है। मोल कॉन्सेप्ट पर आपकी कमांड होनी चाहिए, स्टोइकियोमेट्री हर जगह यूज होगा, वॉल्यूमेट्रिक फिजिकल केमिस्ट्री के कई सारे चैप्टरों में यूज होगा, रेडॉक्स रिएक्शन हर जगह आता जाएगा। फिर पीरियोडिक टेबल जो अभी मैंने सीक्वेंस बताया था उसमें से पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये बेसिक कैटेगरी में आ जाते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी का वो पार्ट जहां रिएक्शन के बारे में आप पढ़ते हो, आधे से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन इसी में ही खत्म हो जाती हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक टॉपिक है, अगर पढ़ लोगे केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से तो फिजिक्स में भी काम देगा। तो आपके लिए ये कुछ बेसिक चैप्टर हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि इन पर आपकी कमांड है या नहीं है। अगर इन पर आपकी कमांड है तो मैं कहता हूं ऑलरेडी 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो चुके हैं। अगर ये सारे टॉपिक आपने कर लिए तो 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में आप करके ही आओगे। बाकी के जो है और चीजें और चैप्टर आसान हो जाएंगे आपके। और केवल एग्जाम टाइम में, यानी कि 2 से 3 दिन पहले आपको दिमाग जो लगाना है वो इन पर लगाना है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इनके एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स भी मैं आपको बनाकर देता रहूंगा, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वापस से कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ ये लाइव क्लासेस के थ्रू करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी सारी चीजें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लाइव क्लासेस मिले, तो आपको मैंने एक और लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में नून ऐप का। नून ऐप पर आइए, ना केवल नीट बल्कि आप जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड, एनसीईआरटी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका एमएसटी, सीईटी और नीट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके 100% फ्री क्लासेस हमारे नून ऐप पर अवेलेबल हैं। यहां ऑलरेडी 20 लाख से ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंडिया के टॉप टीचर से यहां पर लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर एक और फायदा है आपका, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस को बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में आपकी ऐसी सुविधा दी गई है, आप ऑनलाइन लाइव क्लास के दौरान अपने प्राइवेट ऑडियो डिस्कशन के साथ अपने फ्रेंड से चैट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो किसी भी टॉपिक को लेकर। साथ ही साथ अपने टीचर से भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। सारे टीचर आपके सारे डाउट जो हैं लाइव क्लास के दौरान ही आपके क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप जो है एक बार नून ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर इसका इंटरफेस बिल्कुल आपके सोशल मीडिया जैसा ही है। आपको करना क्या है, सिंपल, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, सेम वैसा ही इसका इंटरफेस है। आपको करना क्या है, सबसे पहले नून ऐप को डाउनलोड करना है और अपने फेवरेट टीचर जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फिर वहां पर आप अपनी स्टडी अपने स्टाइल में करिए। आप वहां फोटो शेयर कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही आप वहां गेम जो है क्वेश्चन क्यूज होती रहती हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि नून ऐप पर चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जो भी चीजें आपको चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एमएसटी, सीईटी और नीट से रिलेटेड जितना भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट आपकी होती है, उन सभी के लिए नून है ना। तो क्यों टेंशन लेते हो, सीधा जाओ नून को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इस ये वाली जो पीडीएफ है आपके चैप्टर वाइज की, वो मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम पर, तो ठीक है ना। तो ये भी आप जो है इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा और इसी के बेसिस पर पढ़ाई करिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल इसी तरीके की स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट जो लेकर आऊंगा वो है आपके बायो की और फिजिक्स की जो है वेटेज वाइज चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और नून ऐप को आज ही डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।